हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर का लेक्चर 8 है ये। तो लेक्चर 7 तक आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी साइक्लोएल्केन के भौतिक गुण। तो फर्स्ट है इसमें कमरे के ताप पर साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन गैस हैं तथा अन्य साइक्लोएल्केन द्रव हैं। तो इसमें कहा गया है जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन होते हैं वे गैस होते हैं कमरे के ताप पर, और इससे जो अलग साइक्लोएल्केन बचते हैं जैसे साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, तो ये क्या है, द्रव हैं। तो सेकंड है इसमें अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक क्या होता है, इसमें जो मतलब वो वाष्प बन जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक, जहाँ पे वह उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, अणुभार अनुक्रमानुपात है किसके, गलनांक और क्वथनांक के। तो अणुभार बढ़ेगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेंगे, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और जो उसका वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों बढ़ेंगे। और अगर ये अणुभार घटेगा तो गलनांक और क्वथनांक भी घटेंगे। थर्ड है आपका साइक्लोएल्केन जल में अविलय किंतु एथिल अल्कोहल और ईथर में विलय हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं वो जल में तो अविलय होते हैं, मतलब जल में तो वे नहीं घुल सकते, लेकिन जो एथिल अल्कोहल और ईथर होते हैं उसमें भी घुल जाते हैं आसानी से। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, साइक्लोएल्केन की। तो आप पेपर में सिर्फ इतना ही लिखा है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन के रासायनिक गुण। साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो रासायनिक गुणों में एल्केन तथा एल्कीनों से समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो साइक्लोएल्केन होते हैं उनके जो रासायनिक गुण हैं, जैसे एल्केन और एल्कीन जो अपने रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं ना, साइक्लोएल्केन भी उनकी तरह ही समानता प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनकी तरह ही रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो निम्न श्रेणी के साइक्लोएल्केन, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ एल्केन है, ठीक है। निम्न श्रेणी के साइक्लोएल्केन एल्केन के समान प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एल्कीनों के समान योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जो साइक्लोएल्केन होते हैं ना वे एल्केन के समान प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं और एल्कीनों के समान योगात्मक अभिक्रिया भी। ये एल्केन है और ये एल्कीन है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन क्या होता है ये आपको पता होगा, जैसे किसी परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है तो उसे, और उसमें से एक परमाणु बाहर निकल जाता है, दूसरा आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। और जो योगात्मक होता है उसमें जैसे दो अणु भाग ले रहे हैं तो दोनों अणु एक साथ जुड़ जाते हैं और नया यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें फर्स्ट है आपका एल्केनों से समानता। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं एल्केनों से समानता कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे साइक्लोएल्केन जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहे थे वे कैसे देते हैं, तो ये एल्केनों के समान प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आप पहले क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे, तो साइक्लोएल्केन जो होते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर क्लोरोसाइक्लोएल्केन देते हैं। इसमें कहा गया है जैसे साइक्लोएल्केन, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, ये एक साइक्लोएल्केन ही है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। CH2 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 और ये CH2, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि इसमें एक रिंग संरचना बन रही है तो क्या है, साइक्लो। और इसमें कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। और इसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगेगा इसमें। तो ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे Cl2 की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बनेगा, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ये कैसे बना, एक Cl जो है ये इसके साथ क्रिया कर लेगा और एक H इसका निकल के Cl के साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बनेगा, ये Cl इधर आ जाएगा तो CH Cl2, और यहाँ से एक H निकल जाएगा और H के साथ Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, HCl। ये बना क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो नेक्स्ट इसका ये एक उदाहरण है CH2 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 और CH2। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है और ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और H इसके साथ। तो ये क्या बना, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, HCl यहाँ आ गया और एक Cl यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट है ब्रोमीन के साथ क्रिया, ये भी एक एल्केन की समानता है, ठीक है। साइक्लोएल्केन जो होते हैं ब्रोमीन के साथ क्रिया करने पर ब्रोमो साइक्लोएल्केन बनाते हैं। CH2 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 और यहाँ पे भी CH2, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन।
तो साइक्लोपेंटेन जो है ब्रोमीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, और प्रकाश की उपस्थिति में CH2 और यहाँ पे Br लग जाएगा और एक H इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। ये HCl निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी उसका ही उदाहरण है, एक CH2 ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स लगेगा, और एक रिंग संरचना है तो क्या लगेगा, साइक्लो, और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगेगा। तो प्लस Br2 से क्रिया करेंगे, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी। तो H2 ये सारा बन जाएगा एक रिंग, और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, सिंपल है बहुत ये। तो Br जुड़ गया एक और H निकल गया, क्या बनेगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। समझ में आया यहाँ तक। और इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, जो एल्कीनो से समानता प्रदर्शित करते हैं। हमने ऊपर क्या देखा, एल्केन से, और ये क्या है, एल्कीनो से। तो प्रथम जो होते हैं, प्रथम 3 साइक्लो एल्केन एल्कीनो के समान निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भिन्न भिन्न ताप पर योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो प्रथम 3 साइक्लो एल्केन है, मतलब साइक्लो एल्केन जो है वो एल्कीन, मतलब 3 जो साइक्लो एल्केन होते हैं प्रथम वाले, वो कौन से होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन जो होते हैं वो निकेल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में अलग अलग ताप पर क्या बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया हमने क्या बताई थी, जो 2 अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, योगात्मक। तो पहला है इसमें H2 का योग। इसमें हम क्या करवाएंगे, H2 से क्रिया करवाएंगे, तो साइक्लो एल्केन जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ निकेल जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप बनेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक रिंग संरचना है तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। तो इसका ये क्या है, ये इसका IUPAC नेम है। तो इसके हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 80 डिग्री सेल्सियस पर। ये तो तीनों अभिक्रिया जो हैं ये अलग अलग ताप पर होंगी। तो ये कौन कितने पर होगी, 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये इसके साथ H जो है H2 है, 2 H है यहाँ पे, तो एक इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये संरचना खुल जाएगी, ये बॉन्ड जेट ब्रेक हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, जिससे हाइड्रोजन क्रिया कर लेगा, वो क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH3। ये क्या है, प्रोपेन। मतलब हमने इसमें क्या कहा था, एल्केन बनते हैं, तो ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन एक एल्केन ही है। तो इसमें नेक्स्ट है CH2 ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो हाइड्रोजन की से क्रिया करके निकेल उत्प्रेरक और 200 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में क्या बनाएगा, N ब्यूटेन। N क्या है, नॉर्मल, मतलब ये एक सीधी श्रृंखला है तो इसमें क्या लगेगा, नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें प्रोपेन में N क्यों नहीं लगा, क्योंकि प्रोपेन और नहीं होते हैं, बस एक ही होता है, इसलिए प्रोपेन। लेकिन ब्यूटेन जो होता है उसमें शाखाएं भी होते हैं, तो ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है क्योंकि एक सीधी श्रृंखला है, तो N ब्यूटेन। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये है साइक्लोपेंटेन। इसमें 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा, N पेंटेन। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ और एक इसके साथ लग जाएगा, तो क्या खुल जाएगी श्रृंखला और क्या बनाएगा, N पेंटेन। नेक्स्ट है सेकंड आपका क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ये भी आपके एल्कीनो के समानता है, CH2 ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। और क्लोरीन या ब्रोमीन, मतलब इन दोनों में से एक से क्रिया करा के देख लेते हैं, तो दोनों के साथ सेम ही करते हैं। तो Cl2 से कराएंगे हम, अंधेरे में करवाएंगे ये FeCl3। तो ये क्या बनेगा, Cl जो है ये एक इसके साथ और श्रृंखला खुल जाएगी, तो क्या बनाएगा, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,3 कैसे लगा, ये क्योंकि क्लोरीन 1 कार्बन पे है और 3 कार्बन पे है, 1 2 3 होते हैं, तो 1 कार्बन पे और 3 कार्बन पे 1,3 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है तो 2 क्लोरीन है, तो क्या बनेगा, डाइक्लोरोप्रोपेन। मैथ एट प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगेगा। इसमें नोट देख लेते हैं, इसे आपको याद रखना है कि जो उच्च साइक्लो एल्केन होते हैं ये क्रिया नहीं देते हैं। मतलब जो उच्च साइक्लो एल्केन होते हैं, मतलब जो प्रोपेन से उच्च होते हैं ना, वे क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सी है आपका HBr व HI का योग। तो CH2 है, मतलब ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। तो इसमें आप वो लिख लेंगे जो लिख सकते हैं, मतलब जैसे साइक्लोप्रोपेन जो है HBr से क्रिया करके क्या बनाता है, एक ब्रोमोप्रोपेन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है, लेकिन पेपर में आप सिर्फ यही लिख के आएंगे तो अभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं वो HBr से क्रिया करके क्या बनाते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 कैसे लगा, क्योंकि एक
फर्स्ट कार्बन पे है, तो इसमें देख लेते हैं H जो है एक इसके साथ जुड़ जाएगा और Br जो है एक इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन एक कार्बन से और ब्रोमीन दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा और इस श्रृंखला खुल जाएगी तो क्या बनाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें जैसे ऐसे गिनती करते हैं ना, जिस तरफ हमें कोई भी अलग परमाणु दिखता है तो हम उसकी तरफ से गिनती करते हैं 1 2 और 3। तो इसमें इसका नेमिंग कैसा होगा 1 ब्रोमो प्रोप, मतलब 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन जुड़ जाएगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका IUPAC नेम बन जाएगा। तो इसमें सेकंड है आपका, ये इसका एग्जांपल है CH2 ये है साइक्लोप्रोपेन और इसकी HI के साथ क्रिया कराएंगे। हमने ऊपर क्या लिखा था HBr व HI, तो दोनों के साथ क्रिया कराएंगे। HI के साथ क्रिया कराने पर क्या बनेगा CH3 CH2 और CH2I, ये क्या है 1 आइडोप्रोपेन। इसमें भी ये फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 और आइडो और 3 है तो प्रोपेन। ठीक है, नोट में लिखेंगे आप साइक्लोब्यूटेन जो होते हैं वो केवल HI के साथ क्रिया करते हैं, मतलब ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये तो HBr और HI दोनों से क्रिया कर रहे थे, लेकिन जो साइक्लोब्यूटेन होते हैं वो केवल HI के साथ क्रिया करते हैं। तो इसमें देखते हैं CH2 4 कार्बन तो साइक्लोब्यूटेन, ये H है। ठीक है, HI के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CH3 CH2I, ये I इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये खुल जाएगी श्रृंखला। यहाँ 3 कार्बन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आयोडीन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 आइडोब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट है D, देख लेते हैं, ये लास्ट है ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीकरण कैसे होता है, प्रबल ऑक्सीकारक सांद्र HNO3 या क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर डाई बेसिक अम्ल बनाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं वे सांद्र HNO3 या फिर क्षारीय KMnO4 के साथ क्रिया करने पर क्या कहते हैं ऑक्सीकृत होकर डाई बेसिक अम्ल बनाते हैं। डाई बेसिक अम्ल कौन से होते हैं, जैसे एडिपिक अम्ल। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, एक बेंजीन होती है, तो बेंजीन का वो क्या होता है संरचना ऐसी होती है CH2 सारे में जुड़ जाते हैं और 6 कार्बन होते हैं, उस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो 5 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर इसके कितने परमाणु लेंगे 5। तो क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में हम जब इससे क्रिया कराएंगे तो ये जो है ये इसमें क्रिया कर जाएगा, एक योगात्मक अभिक्रिया दे देगा। तो CH2 ये 4 कार्बन तो ऐसे रहेंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये जो 5 ऑक्सीजन है इसमें से जो 1 ऑक्सीजन है वो तो हाइड्रोजन वो जल बना देगा, और जो 2 इसमें कितने बचे 4 ऑक्सीजन बचे, तो इसमें 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन ये यहाँ आ गए और यहाँ पे कितने बचे 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। ठीक है, ये किसका सूत्र है एडिपिक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल जो है आपका आगे आने वाला है, तो इस सूत्र को आप याद रख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, आज के हमारे ये रासायनिक गुण पूरे हुए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।